कीमत के मिल गया हीरा, करो कृपा संभाल आ जाए। कोई भी काम करने से पहले मुझे इसका ख्याल आ जाए। नमस्कार, धन निरंकार जी, मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने विचार प्रवाह से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी, जिसका विषय है ध्यान से ज्ञान की संभाल आप जी प्रवान करना। आत्म ज्ञान की प्राप्ति तो गुरु की कृपा से सहज में हो सकती है, लेकिन इसकी संभाल बहुत कठिन है। जैसे हम अपने घरों में भी पौधे लगाते हैं, हम कहीं से कोई फल का पौधा, कोई फूलों का पौधा ले आते हैं और अपने घर के आंगन में लगा देते हैं, लेकिन केवल उसको घर के आंगन में लगा देने से ही हमें लाभ नहीं मिल जाता। हमें उसकी संभाल करनी पड़ती है। उसको पानी भी देते हैं, खाद भी डालते हैं ताकि वे पौधे बड़े हों, फूल फल और अच्छी छाया दें। संभाल करते हैं तो सारे लाभ मिल जाते हैं। इसी तरह ही है जो ज्ञान का बीज मन में डाला गया, इसको भी प्रफुल्लित करने के लिए सेवा, सिमरन, सत्संग की जरूरत होती है। जिस तरह से दीपक की एक लौ जलाते हैं, हवा में हम उस दीपक को दोनों हथेलियों से ढक लेते हैं ताकि चारों तरफ से जो हवा चल रही है वो उस लौ को बुझा ना दे। इसी तरह इस ज्ञान के दीपक को जब माया की हवा बुझाने की कोशिश करती है, तो इस ज्ञान की संभाल करने के लिए सिमरन करना ऐसे है जैसे हम अपने हाथों से ढक कर उसे बुझने से बचा लिया हो। हमें धन मिलता है तो धन की संभाल की आवश्यकता है। धन के जरिए हमारे कार्य रास होते हैं। देखने वाला कहता है कि उसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी उसके पास जायदाद है, धन है, और इस धन के कारण ही उसके सारे परिवार की संभाल हो गई है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वह धन भी सारे परिवार की संभाल कर रहा है, लेकिन उस धन को पहले परिवार वालों ने संभाला हुआ था, तभी तो वह उसकी संभाल कर रहा है। उसको फेंका नहीं और हाथ से जाने नहीं दिया, तो उनकी संभाल हो रही है। यदि कोई नदी में डूब रहा इंसान नदी में बह रहे लकड़ी के तीर को थाम लेता है, पकड़ लेता है, तो देखने वाला कहता है कि देखो जी, इस तीर ने इस संभाल लिया है, वरना तो इसको डूब जाना था। लेकिन तीर ने तो उसे तभी संभाला है जब वह खुद तीर को थामे हुए है। पहले उसने संभाल की है तो उसकी भी संभाल हो गई है। इसी तरह यह निराकार परमात्मा रूपी दात जो विरलों को प्राप्त होती है, जिसका कोई मोल नहीं, जो जन्मों जन्मों की भटकन के बाद प्राप्त होती है, ऐसा दातार रूपी हीरा जब इस झोली में पड़ जाता है, तो जो इसकी संभाल कर लेता है वो वास्तव में आनंदित रहता है, हमेशा सुखी रहता है। उसके नज़दीक कोई तृष्णा नहीं आती, अभिमान, दुख या कोई बुरी भावना उसके मन में प्रवेश नहीं करती। इसकी संभाल का जरिया भी बताया गया है। वह जरिया यही है जो आप संत नित्य प्रति करते हैं, साथ संगत करते हैं, सेवा करते हैं और सिमरन करते हैं। लेकिन ये तीनों कार्य निष्काम भाव से जब करते हैं तो इस हीरे की संभाल हो जाती है। यह कभी हाथों से नहीं जाता। इसमें कोई शक नहीं कि इस निरंकार दातार प्रभु परमात्मा का ज्ञान सतगुरु से प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम आंखों से ओझल कर देते हैं। इस तरह का समय कई दफ़ा जीवन में आता है। हर एक गुरुमुख महापुरुष का नाता इस निरंकार प्रभु हरि के साथ जुड़ा रहेगा, तो हमेशा भक्त गुणवान होते रहेंगे, हर प्रकार के सुख दातार प्रदान करता रहेगा। इस ज्ञान की संभाल तभी है जब हम इस ज्ञान को बीज रूप माने,
धरती में हम जब बीज डाल देते हैं तो बाद में उसको खाद पानी वगैरह प्रदान करते हैं, तभी वह बड़ा वृक्ष बनता है, उसमें फल लगते हैं, वही हमें छाया देने लग जाता है। वह इतना मजबूत हो जाता है कि बड़े से बड़े हाथी को भी हम उसके साथ बांध दें तो वह टस से मस नहीं होता। ज्ञान की दृढ़ता भी तब होती है जब इस निराकार को अपने अंग संग जानकर, हृदय में बसाकर, हर एक में इसका दर्शन करके हर एक का सत्कार करते हैं और दातार की दी गई दातों का सद्मार्ग में इस्तेमाल करते हैं, हाथों से सेवा करते हैं, जुबान से इसका यश करते हैं, मीठे बोल बोलते हैं और जो दातार ने धन दिया है उस धन को अर्पित भाव से इस्तेमाल करते हैं कि कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। निराकार परमात्मा के साथ जिनका नाता जुड़ जाता है उसकी आंखें संसार का दृश्य तो देखती हैं, लेकिन निश्चय इस एक के ऊपर ही होता है। मन के इसी निशाने पर लगाना है। द्रोणाचार्य ने एक काठ की चिड़िया पेड़ पर रखी थी कि इस पर निशाना लगाना है। पहले शिष्य से पूछा जाता है कि वह क्या देख रहा है, क्या नज़र आ रहा है। वह कहता है आसमान नज़र आ रहा है, पेड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पेड़ पर उसकी डालियां हैं, ऊपर चिड़िया बैठी है। यह कहकर निशाना लगाता है तो चूक जाता है। दूसरे से पूछा जाता है कि उसे क्या नज़र आ रहा है। वह भी कहता है कि मुझे पेड़, पत्ते, डालियां और चिड़ियां नज़र आ रही हैं। उसका भी निशाना चूक जाता है। तीसरे से पूछा जाता है कि क्या नज़र आ रहा है। वह कहता है मुझे डाल के ऊपर चिड़िया नज़र आ रही है। वह भी चूक गया। चौथे अर्जुन की बारी आई। उससे पूछा गया कि आपको क्या नज़र आ रहा है। कहने लगा कि मुझे चिड़िया की सिर्फ आँख नज़र आ रही है। नतीजा ये हुआ कि वह निशाना सीधा आँख पर जाकर लगा। कहने का भाव ये नहीं कि जो दृश्य बाकी के लोगों ने बयान किया उसकी आंखें वह दृश्य नहीं देख रही थी, या कोई उसने ऐसा चश्मा चढ़ा रखा था जिसके बड़े शीशे थे या लेंस थे जिसके कारण उसका स्वरूप बढ़ गया कि बाकी कुछ नज़र आना बंद हो गया और केवल आँख नज़र आ रही थी। ऐसा नहीं था। चारों की आंखें वही कुछ देख रही थी, एक जैसा ही देख रही थी, लेकिन जिसने आँख के ऊपर मन एकाग्र किया वही वास्तव में कहता है कि मुझे आँख ही नज़र आ रही है। उसी ने कामयाबी प्राप्त की, वह लक्ष्य प्राप्त किया। इसी तरह जो गुरमुख महापुरुष संत जो होते हैं वह भी इस एक निराकार परमात्मा दातार के ऊपर ही निर्भर होते हैं, इसी की तरफ ध्यान रखते हैं, इसी का आश्रय लेते हैं और संसार को मिथ्या जानकर निर्लेप रहते हैं। अवतार वाणी में भी कहा है कि गुरसिखों को राम मिला है, उसको सदा संभालन ओ। साथ संगत गुरमुख महापुरुषों के दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। महापुरुषों के मिलाप, महापुरुषों की संगत हमारे जीवन को ऊंचा किया करती है। जो गुरमुख महापुरुषों के मिलाप की चाहना अपने मन में रखते हैं, उनकी संगति करते हैं, उनके ज्ञान की संभाल सरलता से हो जाती है। तभी तो कहा गया है कि सेई मिलाई जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, अर्थात हे दातार ऐसे भक्त महापुरुषों से मिलाप करा जिनके मिलाप से और किसी चीज़ का नहीं बल्कि तेरा ही ध्यान आता है। जिस तरह से हम बाजार में जा रहे हैं तो सामने कोई महापुरुष आता दिखाई देता है। जैसे ही वह हमारे सामने आता है हमारा और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता कि उसके इतने मकान हैं, इतनी कोठियाँ हैं, इतनी उसकी रिश्तेदारियाँ हैं, बल्कि उसको देखते ही पहले जो ध्यान आएगा वह यही कि वह देखा हुआ महापुरुष आ रहा है। हम एकदम उस महापुरुष को देखते हैं तो इस निराकार का ध्यान आ जाता है। अभी वह हम तक पहुंचता नहीं,
हम मुंह से कुछ नहीं कहते, परंतु मन से पहले ही धन निरंकार कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने, संतों ने हमेशा साथ संगत की विशेषता बताई है कि साथ संगत के बगैर पार उतारा नहीं। भक्ति की रंगत भी तभी चढ़ती है, ब्रह्म ज्ञान भी तभी फलता फूलता है जब साथ संगत की जाती है, जब सेवा की जाती है, जब सिमरन किया जाता है। जिस तरह से हम अपने घरों के आंगन में कुछ पौधे लगाते हैं, हम केवल पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहते। हम उनको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं। हम उनके चारों तरफ बाड़ भी लगाते हैं ताकि कोई पशु उनका नुकसान न कर दे। इसी तरह से इस ज्ञान रूपी पौधे को सही मायनों में अगर हम बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमेशा गुरुमुख महापुरुषों की संगत ही हमें ऐसी अवस्था प्रदान कर सकती है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। जिस तरह से चंदन के पेड़ के पास जो और पेड़ पौधे बूटे उग जाते हैं, उसके अंदर भी चंदन की खुशबू वास कर जाती है। इसी तरह से जो मन से निमाना बन के, जो सीखने की भावना से महापुरुषों की संगत कर लेता है, उसमें भी वो गुरुमुख वाले गुण प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो अभिमानी होता है, कठोर होता है, अहंकारी होता है, अपने आप को पूर्ण माने बैठा होता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जितनी वनस्पति है उसमें तो चंदन की खुशबू प्रवेश कर जाती है, लेकिन बांस कठोर होता है, इसलिए उसमें चंदन की खुशबू प्रवेश नहीं कर पाती। इसी तरह जो भी अहंकारी होता है, अपनी विद्या का घमंड जिसने किया है, अपनी लियाकत का मान किया है, जिसने धन दौलत का अभिमान किया है, अपने शरीर की ताकत का अभिमान किया है, ऐसे अभिमानी इंसान में सद्गुण कभी प्रवेश नहीं किया करते। साथ संगत जो हमेशा कामधेनु हुआ करती है, ये अपना फल दिए जाती है, लेकिन जरूरत होती है निमाना बनने की। जैसे एक सज्जन थे, उन्होंने किसी को पानी भरने के लिए नल पर भेजा। काफ़ी इंतज़ार की गई तो वह बहुत व्याकुल हो उठे और सोचने लगे, देरी क्यों हो गई, नल तो थोड़ी दूर पर है, क्या बात हो गई। उसे देखने चले गए। आकर देखते हैं कि नल का पानी तो जोरों से बह रहा है, लेकिन बर्तन जो नल के नीचे रखा था वो उल्टा रखा हुआ था। तब वह समझे कि क्यों देरी लग रही है। उन्होंने उसको समझा दिया कि भले मानस बर्तन सीधा कर ले। इतना कहकर वह वापस आ गए, लेकिन फिर देरी लगने लगी। सोचने लगे, क्या बात है, अभी तो उसे समझा कर आया हूँ, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। फिर देखने चले गए और क्या देखा कि बर्तन तो सीधा पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर से ढक्कन नहीं उतारा था। इसी प्रकार अभिमान का ढक्कन हटाने पर ही हृदय में एक ज्ञान का अमृत भरता है और सुरक्षित भी रहता है। निराकार दातार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके जिसने इसकी संभाल की है, यानी इसको कभी मन से बिसारा नहीं, इसको हमेशा हृदय में बसा कर रखा, तो ऐसे भगत की अपनी संभाल भी हुई रहती है। उसको सहज अवस्था मिली रहती है, उसको एकाग्रता मिली रहती है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आ जाए, वह सहज अवस्था में रहता है। साथ संगत मिलती है, जब गुरुमुखों का संग मिलता है, तब इसकी संभाल के बारे में भी हमारा ध्यान चला जाता है। अगर साथ संगत से दूर हो जाते हैं या अगर मनमुखों की संगत मिलती है तो इसका ध्यान नहीं आता, इससे दूर चले जाते हैं, इससे परे हट जाते हैं। नतीजा कि हमेशा इस मन में बेचैनी बनी रहती है। निरंकार परमात्मा का ध्यान करते रहने से चिंताएं नहीं रहती। आज संसार में यही हमें देखने को मिल रहा है। इंसान को चिंता लगी हुई है, लेकिन भक्त की अवस्था क्या है? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सही काल की फांस। इस नाम के अलावा, इस हरि के अलावा भक्त महापुरुषों की और कोई चिंता नहीं हुआ करती। ये हरि नाम का ही चिंतन करते हैं।
इस मालिक की ही याद करते हैं। दुनिया में जैसे कृपण इंसान को धन की चिंता होती है कि धन कहीं खो न जाए, कोई धन उठा के न ले जाए, इसी प्रकार महापुरुष भी नाम रूपी धन की चिंता करते हैं कि ये धन मेरे हाथ से न चला जाए, कहीं मैं इसको विसार न दूं, कहीं मैं इसको भुला न दूं। वैसे तो चिंता का कोई अंत नहीं। चिंता के बारे में और भी कहा गया है कि जो चिंता होती है वो तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते को जलाती है। ऐसी चिंता से इंसान का छुटकारा तभी होता है जब वह प्रभु परमात्मा को विसारता नहीं, भुलाता नहीं और सदैव इस निरंकार के ज्ञान की संभाल करता रहता है। प्रभु परमात्मा को सदैव याद रखने का साधन सत्संग है। साथ संगत का ही प्रभाव होता है कि हमारे मन में एकाग्रता रहती है। इस प्रभु के ऊपर हमारे मन का विश्वास हमेशा बना रहता है। इस दातार के ऊपर हमारा अकीदा कायम रहता है। अगर साथ संगत प्राप्त नहीं होती तो इस संसार में हमारा बर्ताव उसी तरह ही होता है जिस तरह किसी सज्जन ने शीशे का एक कमरा बनवाया। उसने ऐलान किया कि सभी अपने अपने कुत्ते लाएं और जो इस कमरे से सही सलामत अपना कुत्ता बाहर ले जाएगा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। बारी बारी से लोग इस शीशे के कमरे में अपना कुत्ता लाते गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस कुत्ते को लहूलुहान हालत में घसीट कर बाहर लाना पड़ता था। अनेक कुत्ते दिन भर उस कमरे में दाखिल होते और जख्मी हो जाते तो उन्हें बाहर लाया जाता, लेकिन एक कुत्ता काफ़ी देर तक उस कमरे में रहा और सही सलामत अपने आप चलकर बाहर आ गया। उसे ही निर्धारित इनाम मिला। इनाम देते समय कुत्ते के मालिक से पूछा गया कि आपको इनाम तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या कारण है जो दूसरे कुत्ते तो भौंकते भौंकते जख्मी होकर बाहर आए और केवल आपका कुत्ता ही सही सलामत आ गया। वह बोला कि जैसे आपने शीशे का कमरा बनवाया है, ऐसा ही कमरा मैंने भी अपने घर पर बनवाया हुआ है। मैं अपने इस कुत्ते को प्रतिदिन उस कमरे में अंदर लेकर जाता था, दिन में कई बार लेकर जाता था, जिससे अब वह शीशे में अपनी शक्ल देखकर भयभीत नहीं होता। दूसरे कुत्ते अपनी शक्लें शीशे में देखकर भयभीत होते थे और उस शक्लों पर झपटते थे, जिससे वे लहूलुहान हो गए। कहने का भाव कि यह मन भी कुत्ते की तरह है। इस तरह से इस मन को जब वास्तविकता की पहचान हो जाती है, उसे समझ आ जाती है कि कोई बेगाना नहीं, तो फिर इंसान की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह हर एक को गले लगाना लगता है, जिससे खुद भी सुखी होता है तथा औरों को भी सुख देता रहता है। बार बार संगत करने से इसका ध्यान भी परमात्मा की तरफ ही लगा रहता है। यह सबके शरीरों को ना देखकर एक प्रभु को ही देखा करता है, इसलिए तो सब अपने ही लगते हैं। अगर किसी के पास सोना या सोने के जेवर या हीरा है तो उन्हें वह यूं ही कहीं आंगन में नहीं रख देगा, वैसे ही कहीं पशु बांधने के स्थान पर नहीं रख देगा। वह उसकी कीमत जानता है, इसलिए उसको उचित स्थान देगा, उसको बहुत संभाल कर बहुत हिफाजत से रखेगा। इसी तरह ये इंसानी जीवन भी हीरे जैसा अमूल्य जीवन है। अगर इसकी सही कीमत ना डाली गई, इसको सही निगाह से ना देखा गया, ऊंचा दर्जा अगर ना दिया गया, उसको और ही विषय विकारों में व्यतीत करके चले गए, इसको लालसाओं में लिप्त होकर ही व्यतीत करते गए, इसे वैर ईर्ष्या नफरत की भावना अपना कर व्यतीत करते चले गए, तो फिर ये कौड़ियों जैसा ही हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसका कोई मोल पड़ने वाला नहीं। जीवन की संभाल तभी है जब वह प्रभु परमात्मा में लगे, इसका ध्यान करता हुआ ही सब कार्य करे। साथ संगत यही आवाज़ हमेशा संतों महापुरुषों ने दी है कि हे इंसान, इस साथ संगत के साथ जुड़ जा,
इसके साथ जुड़ने से ही तेरे जीवन में रंगत आ सकती है, इस नाम का रंग चढ़ सकता है और इस ज्ञान की कीमत भी तू जान सकता है। जिस तरह से और भी दुनियावी चीज़ों की संभाल की जाती है, उनकी कीमत के अनुसार ही हम उनकी संभाल करते हैं। जो कम कीमती वस्तु होती है उसको कमरों में रखते हैं, जो ज़्यादा कीमती चीज़ है तो कमरों में रखी हुई अलमारियों में रखते हैं, और भी कीमती हो तो अलमारियों के अंदर ऐसे खाने बना रखे होते हैं कि आम इंसान उसे देख भी ना पाए। इतनी इतनी संभाल, इतना इतना दर्जा हम देते जाते हैं। इस ज्ञान की कीमत का अगर हमें एहसास ना होगा तो फिर वास्तव में हीरा प्राप्त हुए भी कंगाल होने की बात हो जाती है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, आंख खोल देखत नहीं, याते भय कंगाल। साध संगत, इस ज्ञान की संभाल जिसने भी की, आनंद प्राप्त किया है। इस ज्ञान की संभाल साध संगत के द्वारा होती है, सुमिरन के द्वारा होती है और सेवा के द्वारा होती है। कबीर कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोरे लाख करोड़, चलती बार न कुछ मिलियो, लई लंगोटी तोड़। हे इंसान, तेरे तन पर अगर एक लंगोटी मात्र ही है तो यह भी साथ नहीं जाने वाली है। तो जिनके लिए तमाम जीवन लगा रहा है, ये तेरे किस काम आ रहे हैं? ये श्वास किसको समर्पित कर रहा है? इन श्वासों का तू मोल डाल रहा है। तू इस प्रभु के साथ अपना नाता जोड़ ले, इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ ले, तभी ये तेरा लोक भी सुखी हो सकेगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। अगर कोई अपने आप को बड़ा मानकर अपनी चतुराइयाँ, हील हुज्जतें अपना लेता है तो उसके ऊपर जो निखार आना है वह नहीं आ पाता। साध संगत, यही दातार के आगे अरदास है कि दातार मेहर करे। गुणमुख महापुरुषों को जो यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को संभाल कर रखें। संसार में जो वैर, ईर्ष्या, नफरत, घृणा की भावना है, इनसे गुरुमुख हमेशा ऊपर हुआ करता है। अगर यह मन साध संगत से जुड़ा रहता है, उपदेश से जुड़ा रहता है, तो फिर यह ऐसी छोटी भावनाओं से दूर रहता है। लेकिन अगर उसकी सोच संसारिक बन जाती है, संसारिक स्वभाव सामने आ जाते हैं, फिर तो ऐसी अवस्था है जैसे महापुरुषों ने कहा है, चंदन लेप उतारे घोई, गर्भ प्रीति भस्म संग होई। जिस तरह से एक गधे के ऊपर हम चंदन का लेप कर दें, हालांकि वो चंदन सुगंध देने वाला, शरीर को शीतल करने वाला है, लेकिन गधे की फितरत ही यह है कि वह ज़मीन पर उल्टा सीधा लेटता है और चंदन को उतार देता है, क्योंकि उसे उस चंदन की कीमत का पता नहीं। इस तरह से ये ब्रह्म ज्ञान बहुत अमूल्य ज्ञान है। इसको जो अपना के रखता है वह इससे लाभ भी लेता है और उसकी भी कीमत बनी रहती है। उसका ही संसार में यश होता है, हरेक के मन में उसका सत्कार होता है, लेकिन वह इसको ही उतार फेंकता है। जिस तरह एक हाथी पानी में नहाता है, पानी में नहाया हुआ हाथी अपनी सूंड में मिट्टी उठाकर फिर अपने शरीर पर फेंक लेता है। इसी तरह से अगर हम इस ज्ञान, इस अमोलक दात की संभाल नहीं करते, तब हमारे जीवन में गिरावट आती जाती है। हम इसकी संभाल किए रखेंगे, इसको अपना लेंगे, तो कभी भी हमारे मन में नीच संकीर्ण भावनाएं नहीं आएंगी। हम सहन करना सीखेंगे, हम अपनी बात दूसरों के ऊपर थोपना नहीं सीखेंगे, हम दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे। आज शरीरों से पहचान नहीं होती कि ये निरंकारी है या नहीं है। हमारी सोच और फितरत यदि सांसारिक ही बनी रहे, हम एक दूसरे को कड़वा बोलते रहें, एक दूसरे के हृदय को दुखाते रहें, तो हम केवल शरीर के ही निरंकारी बन सकेंगे।
निरंकारी हम तभी बन सकते हैं अगर हमारी अवस्था, हमारा जो गुण है वो हमें निरंकारी बनाए, हमारी श्रद्धा भावना हमें निरंकारी बनाए। हम एक दूसरे का सत्कार, एक दूसरे को सहन करना, यही वास्तव में निरंकारी की पहचान है। आज इसी पहचान की ज़रूरत है, एक ऐसी कर्म की, ऐसी पहचान की ज़रूरत है, एक विशाल हृदय की ज़रूरत है। हम विशाल बने रहें और दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की तरफ ध्यान दें और फिर अपने मार्ग पर चलते जाएं। धन्य निरंकार जी।